नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कंचन शुक्ला और एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी कि कैसे एक समय में पैदा हुए दो लोगों का या तीन लोगों का जो है भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो एक बार की बात है, एक राजा थे, तो राजा के मन में भी ऐसा ही प्रश्न उठा कि एक ही समय में पैदा हुए लोगों का भाग्य अलग अलग कैसे हो जाता है। तो उनके मन में बहुत उत्सुकता हुई कि तो वो अपने मतलब सभा में आते हैं और जो वहाँ पे विद्वान बैठे होते हैं उनसे पूछते हैं कि मुझे बताओ ऐसा क्यों है कि जब मैं पैदा हुआ होगा तो बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ होगा, साथ में मैं ही राजा क्यों बना, और एक साथ पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो जो विद्वान थे उनके पास तो जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि दूर एक जंगल में महात्मा जी हैं, आप उनके पास चले जाइए, वो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। राजा के मन में तो उत्सुकता थी बहुत ज़्यादा जानने की, तो वो वहाँ से जाते हैं महात्मा के पास। तो महात्मा जो है आग से अंगार निकाल कर खा रहे होते हैं। तो महात्मा से यही प्रश्न पूछते हैं कि बताइए कि एक साथ जन्मे हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता, आगे एक झील पर एक महात्मा बैठते हैं, उनसे पूछो जाके। राजा आगे जाते हैं, झील पर जो महात्मा बैठे होते हैं, तो महात्मा को देखते हैं कि वो अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहे होते हैं। तो राजा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उनके पास में जाते हैं, पूछते हैं कि एक साथ जन्मे बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो जो है वो महात्मा कहते हैं मुझे नहीं पता, और तुम्हें जानना है तो दूर गांव में एक बच्चा है, वो मरने वाला है, उससे पूछो जाके। तो राजा तो उत्सुक थे जानने के लिए, वो भाई जाते हैं उस गांव में, उस बच्चे के पास। उसके माता पिता भी बैठे हुए होते हैं। उस बच्चे से पूछते हैं कि मुझे इस प्रश्न का जवाब दो। तो बच्चा कहता है कि राजा, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे, एक जो आपको अंगार खाते हुए मिला, और एक जो आपको अपना ही मांस नोचते हुए मिला, और एक मैं और एक आप, हम 4 भाई थे। और पिछले जन्म में एक हम लोगों के पास एक एक रोटी थी, और एक साधु आया, हम लोगों से रोटी मांग रहा था। तो जो अंगार खा रहा था उसने कहा था कि अगर ये रोटी मैं आपको दे दूंगा, साधु से बोला, तो मैं क्या अंगार खाऊंगा। जो मांस नोच कर खा रहा था उसने साधु से कहा था कि अगर ये रोटी मैं तुमको दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा। और जो तीसरा मैं था, मैंने भी रोटी देने से मना कर दिया था। और चौथे आप थे, आपने आधी रोटी अपने पास रखी और आधी रोटी उस साधु को दे दी। तो कहानी का मतलब सार यही है कि हमारे आज के कर्म जो है हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं कि हमारा भाग्य कैसा होगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए, जितनी मदद दूसरों की हो सकती है उतनी करिए, बुरा तो किसी के साथ मत करिए, ना किसी से बुरा बोलिए। तो बस ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहिए, इन्हीं कर्मों की वजह से हमारा भाग्य जो है बनता है। तो बस ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।